So, interactionism is another grand narrative. Number one, it's a micro-sociological approach. Number two, आपने इसमें देखना है कि इंडिविजुअल के ऊपर एम्फेसिस ज़्यादा होता है, सोशल एक्शन के ऊपर एम्फेसिस ज़्यादा होता है रादर देन स्ट्रक्चर. Structuralism is a top-down approach and इंट्रैक्शनिज्म इज़ अ बॉटम अप्रोच. इसकी मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं. नंबर 4 जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सोशल एक्सचेंज थ्योरी. ये एक ऐसी थ्योरी है जो कि माइक्रो एंड मैक्रो लेवल दोनों की एक्सप्लेनेशन हमें देती है बेस्ड ऑन इंटरैक्शंस. सोशल एक्सचेंज थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि लोग इसलिए इंटरैक्ट करते हैं क्योंकि दे नो दैट दे आर गोइंग टू गेट समथिंग इन एक्सचेंज. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. कल वाले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि इंटरैक्शनिज्म और उसकी डिफरेंट वेरिएशंस क्या हैं. सो आई विल जस्ट लाइक टू स्ट्रेट अवे कंटिन्यू फ्रॉम दैट लेक्चर दैट वी डिड यस्टरडे. आज के लेक्चर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि सोशल एक्सचेंज थ्योरी क्या है. थोड़ी सी रीइंफोर्समेंट पहले मैं आप लोगों की कर दूं, फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी कि हम आज क्या पढ़ रहे हैं. सो इंटरैक्शनिज्म इज अनदर ग्रैंड नैरेटिव. नंबर 1, इट्स अ माइक्रो सोशियोलॉजिकल अप्रोच. नंबर 2, आपने इसमें देखना है कि इंडिविजुअल के ऊपर एम्फेसिस ज़्यादा होता है, सोशल एक्शन के ऊपर एम्फेसिस ज़्यादा होता है रादर देन स्ट्रक्चर. और इसके अंदर आप एक और चीज़ देखें कि स्ट्रक्चरलिज्म इज़ ए टॉप डाउन अप्रोच एंड इंट्रैक्शनिज्म इज़ अ बॉटम अप्रोच. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसकी मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं. सिम्बॉलिक इंट्रैक्शनिज्म नंबर 1, dramaturgical approach or dramaturgical theory number 2, number 3 is labeling theory and number 4 जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, social exchange theory. सिंपल सी बात है. अच्छा, ये एक ऐसी थ्योरी है जो कि माइक्रो एंड मैक्रो लेवल दोनों की एक्सप्लेनेशन हमें देती है बेस्ड ऑन इंटरैक्शंस. व्हाई पीपल इंटरैक्ट विद ईच अदर, इट्स अ क्वेश्चन. सो सोशल एक्सचेंज थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि लोग इसलिए इंटरैक्ट करते हैं क्योंकि दे नो दैट दे आर गोइंग टू गेट समथिंग इन एक्सचेंज. पीपल एक्ट विद अदर पीपल बिकॉज दे नो दैट दे आर गोइंग टू गेट समथिंग इन रिटर्न. फॉर एग्जाम्पल, कि आप किसी के साथ अगर एक स्पेसिफिक ऑर्डर में एक सोशल सिचुएशन में एक्ट कर, लेट्स टॉक अबाउट ए क्लासरूम जिसके अंदर एक टीचर और एक स्टूडेंट की इंटरैक्शन है. Why would student comply with the norms of the classroom and do as the instructor says? क्योंकि वो करने से उसको एक रिवॉर्ड असाइन होगा. उस एक्सचेंज के बदले उस नॉर्म को, उस एक्शन को, उस सोशल सिचुएशन के अंदर आर्टिकुलेटेड जो आपके पास सेट ऑफ एक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने से यू विल गेट ए रिवॉर्ड इन रिटर्न और यू कैन बी पनिश्ड इन रिटर्न. और इंडिविजुअल लेवल के ऊपर दो इंडिविजुअल्स में ये पावर स्ट्रक्चर्स को भी एक्सप्लेन करती है कि कैसे जो एक सेट ऑफ इंडिविजुअल्स होता है वो दूसरे सेट ऑफ इंडिविजुअल्स को इन्फ्लुएंस करता है. जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं, टीचर हैज़ मोर पावर ओवर द स्टूडेंट, राइट. सो सोशल एक्सचेंज थ्योरी मैक्रो लेवल पर भी इसी चीज़ को एक्सप्लेन करती है कि व्हाई पीपल मेक सोशल ग्रुप्स और कॉम्प्लेक्स किस्म के जो सिस्टमैटिक होलोन स्ट्रक्चर्स होते हैं लोग क्यों बनाते हैं. वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि फॉर एग्जांपल व्हाई पॉलिटिकल पार्टीज कम इनटू बीइंग, व्हाई डिफरेंट सेक्ट्स इन रिलीजन आर फॉर्म्ड, क्यों डिफरेंट सोशल ग्रुप्स बनाए जाते हैं, क्यों एक क्लासरूम के अंदर 20 स्टूडेंट्स अगर बैठे हुए हैं तो 2-3 डिफरेंट सोशल ग्रुप्स उनके क्यों बनेंगे. द रीज़न बिहाइंड इज बिकॉज व्हेन पीपल मेक सोशल ग्रुप्स और सम काइंड ऑफ सोशल फॉर्मेशन, दे एक्चुअली हैव ए इक्वल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज दैट दे आर गोइंग टू गेट by performing those actions within that social group, within that social environment. और इस ऑस्ट्रासाइजेशन के डर से कि उनको उस ग्रुप से एलिमिनेट ना कर दिया जाए, इस इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल की वजह से लोग सोशल एक्सचेंज की वजह से
एक सोशल बॉन्ड में, एक सोशल ग्रुप के अंदर रहते हैं। यही सोशल एक्सचेंज थ्योरी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि पीपल इंटरैक्ट विद अदर्स, विद अदर इंडिविजुअल्स बिकॉज दे अंडरस्टैंड, they have an equal understanding of the gains or the costs that they are going to be sanctioned based on these relationships or based on the actions within that social situation. So, social exchange theory is basically, अगर इसका कोर वर्ड अगर आप देखें जो इसको एक्सप्लेन करता है, well that is relationships between the individuals or among in a social group. एक social group के अंदर रहते हुए उन relationships के अंदर understanding the importance and equal value of rewards and punishments for doing or not doing certain actions with each other. People will be in interaction with each other. People will be bound to each other, right? So relationships की equal understanding for gains or rewards or a fear of costs or punishments, right? Secondly, people have an equal understanding in an interaction of that exchange. उस interaction की basis पे कुछ exchange होगा. It is a reward or a sanction. So individuals are understanding values in a way that they have a mutual understanding of what they are going to exchange by performing these actions, these social actions with each other, right? And then thirdly, individuals form macro groups, power at macro level and then power at micro level. जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोशल एक्सचेंज थ्योरी एक ऐसी इंटरैक्शनिस्ट थ्योरी है विच एक्सप्लेन्स हाउ एक्सचेंजेस फॉर रिवॉर्ड्स और सैंक्शंस आर कंट्रोल्ड और इन्फ्लुएंस्ड एट माइक्रो एंड मैक्रो लेवल. फॉर एग्जाम्पल, लोग मैक्रो ग्रुप्स क्यों बनाते हैं, लोग सोशल ग्रुप्स क्यों बनाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, सेक्ट्स, सब कल्चरल ग्रुप्स, किसी भी तरह की जो फॉर्मेशन है सोशल ग्रुप्स की, वो लोग क्यों बनाते हैं? बेस्ड ऑन देयर इक्वल और शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैल्यूज और रिवॉर्ड्स और गेन्स दैट दे आर गोइंग टू गेट बेस्ड ऑन दोज actions, those social actions that they are going to perform within that social group or social environment. अब यहाँ पे पावर ऐसे एक्सप्लेन करता है social exchange theory के in individual at interaction level in individual settings at micro level, those who have power will influence the social situation, right? For example, जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दी एक क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट इंटरेक्शन की. Teachers have more power over the students, hence they will influence the situation, the rewards and gains, and students have to oblige and comply and conform to those social actions, right? At macro level as well, when people form social groups based on mutually understood values, rewards and gains that they are going to get or punishments, so to be the part of those groups, they have to keep exchanging those values, for which they have to keep practicing those social actions with each other, or otherwise in situation of non-compliance they will be ostracized from those groups. Ostracization is elimination of an individual from a social group, right? It's a type of informal social control. इस fear से, इस sanction से कि वो उस social group से वो de-reward ना हो जाए, उनको eliminate ना कर दिया जाए, they will keep on practicing those social actions. और इस तरह से social groups के अंदर रहते हुए मुख्तलिफ social groups बनेंगे
और आहिस्ता आहिस्ता इन ये सोशल ग्रुप्स के एक्शंस जो हैं वो इक्वली अंडरस्टूड होंगे, वैल्यूज़ बनेंगे और अल्टीमेटली सोसाइटी के नॉर्म्स की शक्ल इख्तियार करेंगे। तो इस तरह से सोशल एक्शन थियोरी explains interactionism in its own unique and distinct version, using the understanding of relationships and the exchanges that they are going to have in both cases as gains or losses, right? अगली क्लास के अंदर हमने पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरी को पढ़ना है और पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरी इज अपार्ट फ्रॉम दीज टू ग्रैंड नैरेटिव्स जो कि इंटरेक्शनिस्ट और स्ट्रक्चरलिस्ट दोनों नैरेटिव्स को नेगेट करती है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी। सोशियोलॉजी में इट वाज डेवलप्ड इन आई वुड से लेट 1980s, राइट? सो पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरी को पढ़ेंगे और पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरी के अंदर जितनी भी उसके फीचर्स हैं और उसके सेलिएंट जो अजम्पशंस हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। फॉर नाउ वी आर डन विद सोशल एक्सचेंज थ्योरी, वी आर डन विद इंटरेक्शनिज्म। कोई मजीद आप लोगों को क्वेश्चन हो, यू कैन ऑलवेज कम एंड आस्क मी। थैंक यू सो मच।